सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज जहां पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, वहीं इस लड़ाई में नर्सेज बेहद ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने में नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साहसी काम को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर हम सबके लिए कोविड-19 से लड़ने में मदद कर रहे हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए। 12 मई का दिन दुनिया भर की नर्सों को समर्पित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस संसाधनों के उत्पादन और वितरण के साथ इस महत्वपूर्ण दिन को मनाता है। क्या आपको पता है, ये दिन दुनिया की महान नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज हम अपने डीएनएस कार्यक्रम में हम नर्सिंग के क्षेत्र में मिसाल कायम करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानेंगे। क्यों उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। देश और दुनिया में चल रहे कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों और खासकर नर्सों की बड़ी भूमिका है। साल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि 200 साल पहले 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। आज के दिन उन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्सिंग और सेवा के क्षेत्र में फ्लोरेंस के योगदान को दुनिया आज भी याद करती है। 12 मई 1820 को विलियम नाइटिंगेल और फैनी के घर जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड में पली बढ़ी। फ्लोरेंस का जन्म एक ब्रिटिश परिवार में हुआ था। मात्र 16 साल की उम्र में फ्लोरेंस को ये एहसास हो गया था कि उनका जन्म सेवा के लिए हुआ है। गणित, विज्ञान और इतिहास की पढ़ाई करने वाली फ्लोरेंस नर्स बनना चाहती थी। वो मरीजों, गरीबों और पीड़ितों की मदद करना चाहती थी। उस वक्त नर्सिंग को सम्मानित पेशा नहीं माना जाता था और इसीलिए ये फ्लोरेंस के पिता विलियम की इच्छाओं के खिलाफ था। लेकिन फ्लोरेंस ने सेवा की अपनी जिद मनवा ही ली और साल 1851 में उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। साल 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं का अस्पताल खोला। साल 1854 फ्लोरेंस के लिए एक बदलाव लेकर आया। 1854 में जब क्रीमिया का युद्ध हुआ, तब ब्रिटिश सैनिकों को रूस के दक्षिण स्थित क्रीमिया से लड़ने को भेजा गया। ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की की लड़ाई रूस से थी। क्रीमियन युद्ध के दौरान फ्लोरेंस को ब्रिटिश सैनिकों का नर्सिंग का प्रभार दिया गया था। युद्ध से जब सैनिकों के जख्मी होने और मरने की खबर आई, तो फ्लोरेंस नर्सों को लेकर वहां पहुंची। बहुत ही बुरे हालात थे। गंदगी, दुर्गंध, उपकरणों की कमी, बेड, पेयजल आदि तमाम असुविधाओं के बीच काफी तेजी से बीमारी फैली और सैनिकों के संक्रमण से मौत हो गई। फ्लोरेंस ने अस्पताल की हालत सुधारने के साथ मरीजों के नहाने, खाने, जख्मों की ड्रेसिंग आदि पर ध्यान दिया। नतीजा ये हुआ कि सैनिकों की हालत में काफी सुधार हुआ। लेडी विद लैम्प नाम से नायिका के तौर में उभरी। युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। रात में जब सो रहे होते थे, वो सैनिकों के पास जाकर देखती थी कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं। सैनिक आराम से सो सके, इसके लिए वो सेवा में लगी रहती थी। रात में हाथ में लालटेन लेकर वो मरीजों को देखने जाती थी और इसी कारण सैनिक आदर और प्यार से उन्हें लेडी विद लैम्प कहने लगे। साल 1856 में वो युद्ध के बाद लौटी, तो उनका ये नाम लेडी विद लैम्प प्रसिद्ध हो गया। इतना ही नहीं, अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई और नायिका के तौर पर उभरी फ्लोरेंस को रानी विक्टोरिया ने पत्र लिखकर उनका धन्यवाद अदा किया। इसी साल सितंबर 1856 में रानी विक्टोरिया ने उनसे मुलाकात भी की और चर्चा के बाद सैन्य चिकित्सा प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार संभव हुआ। लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में साल 1860 में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज खोला गया, जहां नर्सों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता था। फ्लोरेंस की सेवा भावना ऐसी थी कि घर से बाहर काम करने के इच्छुक महिलाओं के लिए नर्सिंग को सम्मानजनक करियर माना जाने लगा। साल 13 अगस्त 1919 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया और उन्हीं के सम्मान में उनके जन्म दिवस पर वर्ल्ड नर्सिंग डे यानी विश्व नर्स दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई।
नाइटिंगेल एक कुशल समाज सेवी और नर्स होने के साथ साथ उनके पास गणितीय कौशल भी था, जिन्होंने उस वक्त पे डेटा का उपयोग करके किस तरह से संक्रमण नियंत्रण स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है, ये बताया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कम उम्र में गणित के क्षेत्र में अपने पिता के संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फ्लोरेंस ने पाई चार्ट जैसे तरीकों का इस्तेमाल भी किया था। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को कब से मनाना शुरू किया गया और कैसे। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा और कल्याण विभाग की 1953 डोरोथी सदरलैंड ने राष्ट्रपति आइजनहॉवर को अगले वर्ष के अक्टूबर में नर्स दिवस घोषित करने का प्रस्ताव भेजा। आपको बता दें, इसकी उद्घोषणा कभी नहीं की गई थी। जनवरी 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने घोषणा की कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा। 12 मई इसलिए रखा गया क्योंकि इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। हर साल इस दिन ICN अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किट तैयार करता है और वितरित करता है, जिसमें शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना सामग्री होती है जो जनता के बीच नर्सों द्वारा उपयोग की जा सकती है। आपको बता दें, नर्सिंग डे के अवसर पर इस क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाली नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1998 से 8 मई को राष्ट्रीय छात्र नर्स दिवस मनाया जाता है और 6 मई से 12 मई तक राष्ट्रीय नर्स सप्ताह चलता है। आपको बता दें, जहां साल 2019 में थीम नर्सेस अ वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल रहा, वहीं इस साल की थीम नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। ये थीम नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को इस दिन का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, लेकिन साथ ही ये जानकारी और संसाधन भी प्रदान करेगा जो पूरे वर्ष में इस पेशे की रूपरेखा को बढ़ाने और नर्सिंग परिवार में एक नई पीढ़ी को आगे लाने में जरूरी साबित होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें जिंदा रखने में नर्सों की बड़ी भूमिका होती है। वो गंभीर से गंभीर मरीज की देखभाल करती हैं, अपने सुख चैन को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करती है। उनके योगदानों और बलिदान के जज्बे को सलाम।